नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, भीलवाड़ा। आज के इस वीडियो में हम शुंगकालीन मूर्तिकला के प्रसिद्धतम उदाहरणों में से एक सांची के स्तूप के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं। शुंगकालीन मूर्तिकला के प्रधान नमूने सांची के अशोककालीन विशाल स्तूप के चारों ओर की प्रदक्षिणा की दोहरी वेदिका और चारों दिशाओं के अलंकृत तोरण द्वार हैं। सांची के स्तूप भोपाल राज्य में स्थित हैं। लगभग 250 फीट ऊंची पहाड़ी पर 3 स्तूप स्थित हैं, जिनमें से बीच वाले सबसे बड़े अंडाकार स्तूप और उसके तोरण द्वारों की कला संसार प्रसिद्ध है। और खुशी की बात यह है कि तीनों सुरक्षित हैं। सबसे बड़ा स्तूप मूलतः अशोक के समय बनवाया गया है। इसके विशाल द्वार, जो कि चारों दिशाओं में बनाए गए हैं, स्तूप के घेरे को चारों ओर से घेरे हुए हैं। यद्यपि ये घेरा बिल्कुल सादा है और ईंटों से निर्मित है, परंतु द्वार पर किया गया अंकन बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं तथा जातक कथाओं को व्यक्त करता है। इन पर दर्शाए गए दृश्य यद्यपि भरहुत के समान प्रतीत होते हैं और दोनों ही जगह समान भावनाओं को उजागर किया गया है। इनमें आकृतियों के वर्गीकरण का ध्यान, अभिव्यक्ति, अलंकरण, शिल्प तथा कलात्मकता का प्रदर्शन भरहुत की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है। सांची के स्तूप में भरहुत स्तूप से अधिक सौंदर्यमयी सुडौलता तथा अत्यधिक लावण्य को व्यक्त किया गया है। मानो कठिन कार्य को सुंदर व सरल ढंग से कहने का गुण व्यक्त करने में यहाँ के कलाकार निपुण थे। यहाँ से प्राप्त एक छोटा स्तूप अत्यंत प्राचीन है, जो नक्काशी युक्त है, जिसके विषय में विद्वानों का कहना है कि यह भरहुत से भी पहले बनवाया गया था। सांची के मुख्य स्तूपों द्वारों पर बनाई गई यक्ष यक्षिणियाँ पूर्ण संख्या से युक्त हैं। इनके आसपास उभारी गई नक्काशी तथा ऊपर से नीचे की ओर स्थूल है, उस समय के जीवन की झांकी प्रस्तुत करते हैं। यक्षिणियाँ मुस्कुराती हुई सुंदर मुद्राओं में व झुकती हुई नृत्य व नाटक की त्रिभंगी मुद्राएं, जिनमें एक पैर झुका रहता है, वे शरीर और नितंबों के पास थोड़ा ऊपर दिखाया जाता है। आरंभ से ही मूर्तिकार को यह विषय अत्यधिक प्रिय रहे। ये मुद्राएं प्रायः दोनों के लिए बनी हैं, जो स्तूप हाथियों तथा प्रसन्नता से दांत निकाले हुए बौने टिके हुए हैं। यह इस समय की मूर्तिकला की मुख्य विशेषता है। यद्यपि इन द्वारों के कुछ हिस्से टूटे हुए हैं तथा शेष म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स बोस्टन में सुरक्षित हैं। यहीं पर यक्ष की मूर्ति बड़ी दर्शनीय है। इसके हाथ में पेड़ की टहनी तथा दूसरे हाथों में पेड़ के तने को पकड़ा दिखाया गया है। इसके बाएं पैर की एड़ी दूसरे पैर पर टिकी है। इसी प्रकार की यक्षिणी भरहुत में भी बनाई जाती थी, परंतु भरहुत की यक्षिणी स्तूप पर रिलीफ का कार्य कर रही है, कार्य के रूप में है, तथा इसके खड़े होने की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। यद्यपि पेड़ के तने के निकट खड़ी यक्षिणी सांची के समान ही प्रतीत होती है, परंतु सांची में यक्षिणी की मुद्रा अत्यंत भावपूर्ण है। स्तंभ के ऊपरी सिरे पर बंदरों से संबंधित जातक कथाएं बनाई गई हैं। इन जातक कथाओं से भगवान बुद्ध राजा के रूप में दिखाई देते हैं। उनकी बंदर की सेना है। इसके अतिरिक्त हाथियों व घोड़ों पर सवार जुलूस निकालते हुए दृश्य, स्त्री व पुरुष पवित्र मंदिर की ओर जाते हुए व पूजा करते हुए बनाए गए हैं। जंगलों में हाथी भ्रमण करते हुए तथा पौराणिक कथाओं में वर्णित शेर, मोर, नाग, यक्षी इत्यादि सभी को अलंकारों से युक्त अंकित किया गया है। सांची के प्रवेश द्वार की नक्काशी पूर्व अनुमानित योजना के अंतर्गत नहीं थी। मूर्तिकारों की नियुक्ति बौद्ध मठों के द्वारा न होकर निजी संरक्षक द्वारा होती थी, जो कि इनको सजाने का कार्य अत्यधिक सुंदर ढंग से करते थे। इनके संरक्षक उनका मूल्यांकन करते तथा शिल्पकार को सम्मानित करते थे। सांची के स्तूप पर जगह जगह गजलक्ष्मी कलश व खिले हुए पुष्प अंकित किए गए हैं। बहुत से स्थानों पर चिन्हों का प्रयोग किया गया है। इस समय की समस्त बौद्ध कथाओं में बुद्ध का वर्ण प्रदर्शन नहीं किया गया है, परंतु
चक्र, रिक्त सिंहासन आदि धारण किए गए हैं। पीपल का वृक्ष है जैसे संकेतों द्वारा प्रकट किया गया है। मूर्ति संबंधित इन विशेषताओं के कारण थे। बुद्ध के चित्रों को बनाना बुद्ध की पवित्रता को दूषित करना समझा जाता था और उनको उत्कीर्ण करना सम्माननीय समझा जाता था। यद्यपि इनकी पुष्टि के लिए कोई साहित्यिक या ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, फिर भी कुछ लोगों का विचार है कि बुद्ध को प्रदर्शित न करने का एक कारण ये भी हो सकता है कि वे संसार से विदा हो चुके थे, अतः उन्हें मानव रूप में दिखलाना भ्रम मात्र है। इस प्रकार सांची के स्तूप भारतीय मूर्तिकला के ज्वलंत उदाहरण हैं जो अपने समय की उन्नति के प्रतीक हैं। उन्हें देखने के लिए आज भी करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं। यह सांची का स्तूप है जो कि भोपाल के निकट ही स्थित है। इसमें हम द्वारों को देख सकते हैं और बीच में एक अंडाकार गुंबद जैसा आकार है। यह पूरी जो उसकी शिल्प कला थी वह इसमें देखी जा सकती है और माना जाता है कि ये द्वार बाद में बनाए गए थे और जो ये परिक्रमा कक्ष जो है वह भी बाद में बनाया गया। इस प्रकार सांची के स्तूप का अध्ययन समाप्त होता है। धन्यवाद।